हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सरबजीत कमर एडू वर्ड पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे द्वारा ये जो कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, आप इसका आनंद उठा रहे होंगे। और धीरे धीरे इस क्रम में आज हम 5वें सेट की तरफ पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा और क्वेश्चन भी आपको आनंद आ रहा होगा। और नए नए क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कठिन नहीं करवा रहा हूँ और तरीके भी अच्छे अच्छे बता रहा हूँ। जो भी चीजें आपको ना समझ में आ रही हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज आपके आपके नजर में देखिए, एक छोटी सी चीज आपके जानकारी में डालना चाहते हैं। और वो जानकारी ये है कि नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए एक छोटा सा बैच जो है, एक छोटी सी प्राइज में लॉन्च किया गया, हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। जो आप सभी बच्चों को ही टारगेट करके बनाया गया है, जिसमें जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन तरीके से पेपर को देखना चाहते हैं कैसे आता है और पेपर को सॉल्व करने के तरीकों को सीखना चाहते हैं, अपडेटेड तरीकों को सीखना चाहते हैं, उनके लिए बैच है बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि मात्र इसकी फीस 499 रुपए है। और प्रैक्टिस सेट अगर आप लेना चाहते हैं, आप कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए भी ये हमारे पास अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट मात्र 199 रुपए के नाम मात्र प्राइस में उपलब्ध है, आप इसको भी ले सकते हैं। बाकी हमारी ये जो बैच है फुल कोर्स वाली, वो स्टार्ट हो रही है 10 जुलाई से, ठीक है। और जो है, अगर ये बैच आप लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या भाई लाभ मिलने वाला है। क्या क्या आपको लाभ मिलेगा। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। प्रैक्टिस सेट आपको ये जो 30 वाला ये भी फ्री मिलेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी मिलेगा, ठीक है। बाकी PYQs आपको मिलेंगे, आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, वर्चुअल गाइडेंस, आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, कभी कुछ नहीं समझ में आता है, पूछना है, जानकारी चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है। वर्चुअली गाइडेंस आपको मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप बिल्कुल निःशुल्क हो जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये काम आपका है, लाइक का सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी अपडेट होने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों के साथ शेयर करके आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने में और ज्यादा मन लगेगा, एक दूसरे से क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सेट का आज का पहला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है, अच्छा सा दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा हो तो बताइए, छोटा कर दें, सही चल रहा होगा, मस्त। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी पेन को मोटी करते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का सही अवरोही क्रम है। क्या कह रहा है, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है नंबर का, आपको यही बताना है। चलो देखते हैं भाई, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। क्या होता है, बड़े से, दिख नहीं रहा होगा तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते, क्योंकि ये कलर दिखता कम है ना। जो कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, इसको ब्लैक नहीं ब्लू लेते हैं। बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बड़ा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 11 सब में है, 11 सब में 11, 11.5 ये बड़ी है, ठीक है। इससे बड़ी कोई संख्या आगे दिख रही है क्या, 11.5। चलो दो ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसको काट दो, इसमें नहीं है, इसको भी काट दो, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, 11.50 है, ठीक है। 11.50 से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन कट गए, अगला देखिए, उसके बाद क्या होगा, 11.005 इसमें है, 11.005, 11.05। भाई ये वाली तो छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो ये वाला ऑप्शन आपका ये भी कट जाएगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये बचा है, और यही इसका सही उत्तर है। देखो 11.50 सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद 11.05 है, फिर 11.005 है, फिर 1.105 है, ठीक है। क्लियर हुई बात।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें यहाँ पे हो कि सर ये और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, 11.05 में और 11.005 में कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो देखिए, अगर जो है हम इसको जोड़ते हैं ना तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। 5 मतलब देखो 0.55 बन रहा है ना, 11 22.005 बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई संख्या होती है दशमलव के बाद तो ये क्या होता है, 50 पैसे होता। अगर यहाँ पे जैसे कोई संख्या होती है वो 5 पैसे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर कोई संख्या तो 5 पैसे भी से भी छोटा हो जाता है। बात समझ में आ रही है, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाली ज्यादा छोटी कही जाएगी। बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 432560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4,32,560 इफ वन नंबर इज 10,110 मोर देन द अदर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तब आपको बड़ी संख्या बतानी है। क्या कह रहा है भाई कि दो संख्याएं आपको दी गई हैं, मान लेते हैं कोई दो संख्या x और y है। ठीक है, और कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना बता रहा है, 4,32,560 बता रहा है। ठीक है, 4,32,560 बता रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ वन नंबर इज 10,110 मोर देन दी अदर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक नंबर दूसरे नंबर से 10,110 बड़ा है। मान लेते हैं बड़ा इसमें कौन सा है, x बड़ा है किससे, y से। और कितना बड़ा है, x कितना बड़ा है, या ऐसे लिख सकते हैं अगर x बड़ा है तो x में से y को घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा भाई, 10,110 का। तो आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई, बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है भाई, आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, केवल एक ही तरीका नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं क्या है। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आसान तरीका एकदम यही है भाई, ये जो संख्या दी हुई है 4,32,560, इसमें से आपको ये जो अंतर दिया हुआ उसको घटा देना है। 10,110 को घटा देना आराम से, 0 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 आएगा, 5 में 1 जाएगा, 4 आएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब जो अंतर था अगर हम उसको निकाल देंगे तो अब ये जो संख्या बचेगी दोनों के बीच में बराबर बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब x और y बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या था, बड़ी संख्या छोटी संख्या से इतना अधिक थी, मैंने जो अधिक था उसको निकाल लिया, अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया है तो इसको क्या करेंगे, आधा आधा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको आधा आधा कर देंगे। कितना आया था, 4,22,450 आया हुआ है। ठीक है, इसको आधा कर देंगे, इसको आधा कर देंगे भाई, आधा करते हैं, कितना आएगा, इसका आधा कितना होगा, 2 लाख। ठीक है, एक आएगा, एक आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, 2,11,225 होगा इसका आधा। ठीक है भाई, 4,22,450 का आधा कितना होगा, 2,11,225 ही तो होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी छोटी संख्या, ये निकल के क्या आई, हमारी छोटी संख्या निकल के आई है। ठीक है, अब चूंकि मुझे बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या कितनी ज्यादा थी उसको इसी में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है,
जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 5 3 3 1 2 और 2, 2,21,300, 2,21,335, 2,21,335, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, दूसरा तरीका भी इसको बता रहे हैं और आसानी से थोड़ा करने के लिए। ठीक है, और आसानी से जिससे आप कर पाए। इसको सब हटा दो, सब मिटा दो, सब मिटा दो। दूसरा तरीका अच्छा वाला आपको दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा अच्छा वाला तरीका भी आपको हम दिखा देते हैं। इसमें आपको क्या करना है भाई, दूसरे तरीके में क्या करना है, आपको बड़ी संख्या निकालने का, जिससे कि एक ही बार में आपको बड़ी संख्या मिल जाए। ठीक है, ये बात तो हम समझ रहे हैं कि अंतर 10,110 का है। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना है, 1,110 का है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि ये जो संख्या है, इस संख्या में ही हम, मतलब इस संख्या में ही इसको पहले ही जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इस संख्या में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 4,32,560 था, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, क्या जोड़ेंगे भाई, 10,110 को जोड़ दो डायरेक्ट। जब बड़ी संख्या निकालनी हो तो पहले जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, उसके बाद इसको 2 से भाग कर दो। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो कितना आएगा, 2 2 1 3 और 3 और 5, यही उत्तर आएगा भाई आपका। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचेगा 10 बनेगा, 2 पंचे 10। तो फिर से आपका उत्तर आ गया एकदम आसानी से। ये आसान वाला तरीका है, आसान वाला तरीका। इस क्वेश्चन को करने में केवल एक बात का आपको ध्यान रखना है भैया, वो ध्यान ये रखना है, जब आपसे लार्जर नंबर पूछा जाएगा तो आपको अंतर को ऐड करके तब 2 से भाग करना है। जब आपको स्मॉलर नंबर पूछा जाएगा तब आपको अंतर को क्या करना है, अंतर को पहले आप घटा देंगे इस बड़े नंबर से, उसके बाद भाग कर देंगे। क्लियर हुई बात? ओके, गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बांस का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में और शेष 8 मीटर पानी के ऊपर है। ठीक है भाई, ध्यान से समझो, आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बांस की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, बांस की आपसे कुल लंबाई मतलब टोटल लेंथ आपसे पूछ रहा है कि कितनी है, आपको यही बताना है। इंग्लिश में देखो क्या कर रहा है, 1/3 पार्ट ऑफ अ बम्बू इज इन मड। ठीक है, 2/5 पार्ट क्या है, कह रहा है वाटर में है, और रिमेनिंग 8 मीटर कहाँ पे है, एबव वाटर है। व्हाट इज द टोटल लेंथ, आपसे कुल लंबाई पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बहुत मस्त तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको आप हम समझ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ समझते हैं भाई, इधर ही बना लेते हैं। ठीक, समझ लो ये क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी है, ऐसे समझ लेते हैं इसको। क्या है ये, वाटर है, भरा हुआ है पूरा। ठीक, क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है भैया, समझ में आपको आ रहा होगा। चलो आ जाओ, बात करते हैं आगे। वाटर हो गया, इधर नीचे नीचे ही देखो, ये हल्का सा कीचड़ मान लेते हैं। ठीक है, और ये ऊपर क्या है आपका, खाली है। अब इसमें क्या करना है, एक हमें बम्बू लेना है, बम्बू बोले तो बांस। ठीक है, क्या लेना है, एक बम्बू लेना है, बांस जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। एक हमें क्या लेना है, बम्बू लेना है जिसको बांस बोलते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा होगा मस्त तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक बांस, ठीक है, 1/3 भाग कीचड़ में है, 1/3 कहाँ पे है, कीचड़ में है, और क्या कह रहा है, 2/5 भाग पानी में है और शेष 8 मीटर ऊपर है। 2/5 भाग कहाँ पे है, पानी में है, और शेष क्या है, 8 मीटर ऊपर है। तो आपको बांस की कुल लंबाई बतानी है, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, 1/3 भाग और 2/5 भाग और 8 भाग, इसको टोटल जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बांस की टोटल लेंथ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भाई, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 2/5 भाग, अच्छा 1/3 भाग का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब क्या है, बांस की कुल लंबाई 3 थी, जिसमें से 1 मीटर, एक जो है एक भाग उसका, 3 में से एक भाग क्या है, पानी में। ऐसे ही बांस की कुल लंबाई जब 5 मानी गई तो उसका 2 भाग क्या है, पानी में है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो कहाँ पे है, आपका ऊपर है, जो कि 8 मीटर है। बचा हुआ भाग कितना है, 8 मीटर है। तो पहले हम क्या करना है, हमको हमको इसे बराबर कर लेना भाई, क्योंकि ये बांस की कुल लंबाई है। क्या है ये क्या है भाई, बांस की टोटल लेंथ है। बांस की क्या है, ये टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है बांस की। क्या है ये, बांस की कुल लंबाई है, कुल लंबाई है। बात समझ में आ रही है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, 5 से इधर भी गुणा कर देंगे और इधर 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कर देते हैं भाई, कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो, इधर क्या आ जाएगा आपका, ये निकल के 5 तिहाई 15 आ जाएगा, और इधर भी करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। भाई अगर हम 5 से इधर गुणा किए तो इधर भी हमें 5 से करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इधर अगर हम 3 से किए तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जब हम बांस की कुल लंबाई 15 मानते हैं तो देखो ये 3 भाग किसका था, एक भाग किसका था, 1/3 वाला कीचड़ वाला भाग था। तो कीचड़ में कितना हुआ, ये कीचड़ में 5 मीटर हुआ, ठीक है, कीचड़ में 5 मीटर हुआ। और जब हम बात कर रहे थे किसकी, पानी वाली, तो 15 यहाँ पे माने तो ये 6 आया, और 6 मीटर कहाँ पे हुआ, 6 मीटर कहाँ पे हुआ भाई, 6 मीटर पानी में हुआ। अब जो बचा हुआ लंबाई है वो कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। 8 मीटर क्या है, पानी के ऊपर है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, जब क्या है यहाँ पे, ये 6 और 5 हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल 11 हो जाएगा भाई, कुल 11 हो जाएगा। अच्छा ध्यान दो, इधर कुल लंबाई बांस की हमने कितना मानी थी, 15 मानी थी, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 11 मीटर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 11 मीटर कहाँ पे है, अगर जब बांस की लंबाई कुल 15 हम माने हैं तो 11 मीटर कहाँ पे है, कीचड़ में और पानी में है, ठीक है। तो बच कितना रहा है भाई, इधर देख लेते हैं, फिर बच कितना रहा है, बच कितना रहा भाई, 11 सॉरी 15 में से 11 हम घटा देंगे तो कितना बचा, 4 मीटर बच रहा है। हमारे मानने के हिसाब से जब हमने कुल लंबाई 15 मीटर मानी तो 11 मीटर कीचड़ और पानी में था, तो बचा कितना, 4 मीटर बचा था। हमें क्या निकालना, बचे हुए शेष भाग हमें कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। अब ध्यान दो भाई, 4 अगर 4 बराबर 8 मीटर के है तो हमें कुल लंबाई निकालनी थी, जो कि हमने 15 मानी थी। तो 15 का मान कितना होगा, अगर 4 बराबर 8 है तो 15 बराबर 30 होगा कि नहीं होगा, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। 4 बराबर अगर 8 है, 1 बराबर 2 के होगा, 4 दूनी 8, पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 4 अगर 4 बराबर 8 के है तो 1 बराबर 2 के होगा, तो 15 बराबर 30 के होगा। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा आसानी हो और हमें भी समझाने के लिए स्पेस थोड़ा सा और क्लियर मिल जाए, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को देख लेते हैं। संख्या 210 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, संख्या 210 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं भाई, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको पता होने चाहिए। ऐसे गुणनखंड, पहली चीज तो अभाज्य संख्या मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी,
अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और शून्य के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या बोलते हैं। आइए देख लेते हैं इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं और देखते हैं भाई, बात करते हैं इस पे भी। चलो स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो एक तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, ठीक है। दो बिल्कुल अभाज्य संख्या है, 2 से 210 कटेगा, 100% कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल 3 से भी कटेगा, हमने 3 को भी आपको बताया था तरीका 3 के डिविजिबिलिटी का रूल। तो इधर एक तो होगा नहीं, एक को हटा ही देते हैं, 2 हो गया, 3 से कटेगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है लेकिन 5 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, तो 5 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। अब ध्यान दो, 3 तो हो गया, ठीक है। अच्छा उसके अलावा और किससे कटेगा? 7 से कटेगा, हाँ 7 से भी कटेगा। 7 तरीके 21, कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, 7 से कट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 11 से कटेगा क्या? 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा ये, ठीक है। 11 से नहीं कटेगा। 12, उसके बाद 13, 13 से भी नहीं कटेगा। और किससे कटेगा? 13 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद किससे कटेगा? 17 से कटेगा। तो बच्चों अब ऐसे हमें याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि पता नहीं 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, पता नहीं कितने होंगे। अब हम कितनी अभाज्य संख्या से चेक करेंगे? बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं। 31 है, 31 से हमें 31 का टेबल भी नहीं याद होगा, है ना। 23 का टेबल नहीं याद होगा तो दिक्कत होती है। 29 का टेबल नहीं याद होगा हमें, तो हम कैसे चेक कर पाएंगे? तो इस वजह से ये तरीका बहुत बेहतरीन नहीं माना जाता है। फिलहाल इसकी कुल 4 ही, यही 4 होते हैं और यही आपका इसका सही उत्तर भी है। लेकिन हम कैसे कंफर्म करेंगे? इसको कंफर्म करने के लिए आओ हम आपको तरीका बताते हैं, एकदम आसानी से मस्त इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करके उत्तर निकाल लेते हैं एक बार में, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। निकालने का तरीका यही लासा विधि है। आराम से आप इसको लगाइए ऐसे, 2 से आप भाग करेंगे, 2 1 के 2, 2 0 0, 2 पंचे 10 बनेगा। फिर 3 से कटेगा आपका, 3 त्रिक 9, 1 बचा, 3 पचे 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो अभी क्या कटेगा? 3 से नहीं कटेगा ये, अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 7 35 आ गया। 7 से काटो, 7 1 के 7 आ गए। किससे किससे कट रहा है भाई? कितनी संख्याएं हो गई? आपको कितनी संख्याएं मिली? केवल यही 4 संख्याएं मिली है, केवल यही 4 संख्याएं मिली है ना। 2 3 5 और 7, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने का सबसे बेहतर तरीका यही है। कितनी संख्याएं हैं टोटल? 1 2 3 और 4, कुल 4 संख्याएं मिली हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, ठीक है। फिर से वही एलसीएम और रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, आसानी से निपटाने का तरीका, ठीक है। आपको जब भी छोटी से छोटी संख्या दिखे, आपको समझ जाना है कि आपको क्या निकालना है, मासापा निकालना है, केवल मासा निकाल सॉरी लासा निकालना है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या दिखे, आपको क्या निकालना है? मासा निकालना है। इंग्लिश वाले भी देख लो, जब स्मॉलेस्ट नंबर लिख के आए समझ जाओ आपको एलसीएम निकालना है। जब लार्जेस्ट नंबर मिले आपको तो समझ जाओ क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एकदम आसानी से तरीका समझो, जैसे आपको बताए थे लास्ट वीडियो में 12 16 और 24 का, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है भाई? हम 24 से चेक करते हैं, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं। 24 दूनी 48, उसके बाद 7 बच रहा है क्या? 49 50 51 52 53 54 और 55, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। वैसे इधर देखो 24 दूनी 48, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 कम है और 24 से काफी ज्यादा है, ठीक है। उधर देखो 24 24 7 31, ये भी हो सकता है ना भाई? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 48 देखें, 24 दूनी 48 डायरेक्ट कट जा रहा है, हमें चूंकि साथ रिमाइंडर भी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब 16 से चेक करते हैं, 16 दूनी 32, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो गई, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि भाई जब 16 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, केवल एक ही अंतर है, मतलब एक कम पड़ रहा है, मतलब कि
15 रिमाइंडर बच रहा है जब इसको भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? 55, यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी निकालने का तरीका मैं आपको निकाल के एक बार दिखा दे रहा हूँ। 12, 16 और 24 कैसे निकालेंगे आपको पता है, वही तरीका लगाएंगे। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर से इधर 2 लिखेंगे 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, फिर से 2 लगाएंगे 3 वैसे ही उतर जाएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, फिर से 2 लगाएंगे इधर 3 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। अब क्या करेंगे, 3 से निकालेंगे, सब 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 कट गया। ठीक है, क्या आपका निकल के आया? इधर ध्यान दो क्या निकल के आ रहा है। ये आपका निकल के क्या आ रहा है भाई, ध्यान से इसको देखो क्या निकल के आया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है ना? क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 4 बार है ना, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 3 और 4 बार है और एक बार 3 है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, कितना आया निकल के आपका? 48 आया। ठीक है, 48 आपका क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या आ गई जिसे भाग देने पे, इन तीनों संख्याओं से भाग देने पे ये सबसे छोटी संख्या है जो कट जाएगी। क्योंकि हमें 7 रिमाइंडर चाहिए तो हमें इसमें 7 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 7 बढ़ाना पड़ेगा, तो 48 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8 7 15 होता है, तो 55 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन ये प्रोसेस करने में लंबा टाइम जाता है, इस वजह से आसान सा तरीका हम लोग ये वाला अपना लेते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन से लगाने का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्या दिया हुआ है? इफ दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है? यदि इस इक्वेशन की वैल्यू 13/12 हो तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है भाई। ज्ञात करना है तो एक्स का मान, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन पुट करो और आंसर निकाल लो। क्या हो सकता है भाई? देखो अगर इधर हम क्या करते हैं, ऑप्शन में 1 अगर लेते हैं तो हो जाएगा क्या? अगर 1 लेते हैं 144, 144 और एक लेंगे 45 हो जाएगा, 13 आएगा, 13 13 में 169। एक्स की वैल्यू हमें लेना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। ठीक है, ये स्क्वायर भी आप लोग कम से कम 20 तक याद कर लीजिएगा। स्क्वायर वैल्यू 20 तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 13 13 में 169 होता है। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, हमें निकालना क्या है? हमें जो फाइनल रिजल्ट लेकर के आना है, वो लेकर के आना क्या है भाई? वो लेके आना है 13/12। ठीक है, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हम पुट करें कि 13/12 रिजल्ट हमें मिल जाए। एक अगर हम रखते हैं तो क्या एक से हमारा उत्तर आ जाएगा? नहीं आएगा। एक से हमारा उत्तर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम इधर करेंगे नीचे का वैल्यू तो 112 आ जाएगा, लेकिन 144 में जब क्या करेंगे, इधर हम 144 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, फिर एक ऐड करेंगे तो 45 बनेगा। ठीक है, और 145 का अंडर रूट 13 नहीं होता है। हमें ऊपर बनाना है कितना? 169 बनाना है। तो 169 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको भाई? हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? कम से कम ध्यान से देखो अगर तो समझ में आएगा, 5 आएगा और 5 में 4 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, 9 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 25 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आओ ध्यान से देखते हैं कैसे करना है। हम मानते हैं 25 को पुटअप करते हैं यहाँ पे। अंडर रूट में क्या है आपका? 1 प्लस एक्स अपॉन 144 है। ठीक है, और बराबर क्या आना चाहिए आपका? 13/12 आना चाहिए। ठीक है, चलो हम यहाँ पे वैल्यू रख के चेक करते हैं एक्स की। ठीक है, एक्स की वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो ध्यान से देखते हैं। 25 रख लेते हैं भाई। 25 रखेंगे तो 144 से जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 144
और 44 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 144 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा भाई, 169 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो 5 4 9 और उसके बाद 4 2 6 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए 169 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जब ये इसको हम सॉल्व कर लिए, इधर देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है भाई, इधर देखिए जब आ जा रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर क्या आ जा रहा है, 169 बटे 144 आ जा रहा है। और जब हम रूट हटाते हैं तो क्या बन जाता है, फिर ये 13 बटे 12 बन जाएगा। बात समझ में, चूंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। ठीक है, ये जब वैल्यू आपको याद रहेगी स्क्वायर की तो आप इजिली लगा पाओगे, अगर नहीं याद है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, इस वजह से आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं बैच में। आप अगर बैच लेते हैं तो वहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। चलिए फिलहाल इसको हम आपको और भी तरीके आपको बता सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन आपका वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इस वजह से वो सारे तरीके मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। कई सारे क्लास में जब इसकी क्लास चलेगी तो कोई लेट ही क्लास इसकी चलेगी उस टाइम पे, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बेसिक चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। आपसे क्या कह रहा है, इस इक्वेशन की सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इसको सरल करना है। क्या कह रहा है कि इसको का सरल मान क्या है, सरल मान क्या है भाई, सरल मान निकालना है हमको, सरल मान निकालना है। आओ सरल मान निकालते हैं इसका, कैसे निकलेगा, वही बोर्ड मास का रूल। ठीक है, वही बोर्ड मास का रूल हमने आपको बताया था, पॉइंट को हटा देना है मल्टीप्लाई करते वक्त। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, पहले डिवीजन भी हमें करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, भाग भी करना है भाई। भाग करने का भी नियम वही है, आप दशमलव हटा दोगे पहले। ठीक है, दशमलव हटा दोगे तो क्या है आपका 15/5 हो जाएगा, भाग करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख लो, इधर को तो हमने सॉल्व कर लिया, इधर का सॉल्व कर लिया, इधर का भी सॉल्व कर लेते हैं। 425 दूनी 850 होता है, 850 होता है। ये भी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब ध्यान दो, अब पॉइंट पुटअप करना है, दशमलव लगाना है, दशमलव लगाना और हटाना ये सीखना बहुत बारीकी वाला काम है, बहुत ध्यान से इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको बैच में सिखाया जा रहा है, जहां पे थ्योरी की क्लासेस चल रही है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो 1 2 और 3, 3 अंक के बाद दशमलव हमारा यहाँ पे आके लगेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 1 3 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव आपका पड़ जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप करेंगे ऐड करेंगे तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे भाग देने का तरीका। ठीक है, आओ इस तरीके को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। ये भाग देने वाला तरीका थोड़ा सा हो जाता है कठिन। ठीक है, तो इसको आसानी से समझने के लिए आपको एकदम सिंपल सी बात बताते हैं। 1.5 था, इसको ऐसे लिख लो आप, 0.05 लिख लो। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, जब कभी भी भाग देना होता है ना, इसको पूर्ण संख्या बना लेते हैं। क्या करते हैं हम, ये जो भाजक होता है नीचे वाला जो होता है ना, इसको पूर्ण संख्या बना लेते हैं। पूर्ण संख्या मतलब इसका दशमलव हमें हटाना है। ठीक है, इसको दशमलव हटाने का जो तरीका होता है, वो तरीका क्या है भाई, वो तरीका यही है कि क्या करना हमको, हमको क्या करना है, ऊपर नीचे क्या कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर अगर हमें करना है तो इधर भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अंक खिसकेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंक खिसकेगा। ठीक है, 100 से नीचे करेंगे, 100 से ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं भाई, आ जाओ कर लेंगे। तो करने के बाद देखो क्या आ रहा है रिजल्ट हमें मिल करके, अगर इधर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो क्या आएगा, यहाँ पे 150 आएगा। ठीक है, 150 आएगा, क्यों, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव 1 अंक इधर खिसकेगा, फिर 1 जीरो और एक्स्ट्रा बच जाएगा तो इधर बढ़ के लग जाएगा। इधर क्या होगा भाई, जब 2 अंक खिसकेगा तो इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 3 आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 आएगा। ठीक है,
बात क्लियर हो रही है आपको? बात मेरी क्लियर हो रही है तो क्या आ जाएगा इधर? 3 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इसका मान हमें क्या निकल के आया इतने का? इस इतने का मान क्या निकल के आया है? 3 निकल के आया है। क्या निकल के आया है? इस इतने का मान भाई क्या निकल के आया है? 3 निकल के आया है। इसका मान कितने निकल के आया था? 0.850 निकल के आया था। ठीक है, 3 निकल के आया तो था, सॉरी 3 नहीं निकल के आया था, 3 बार काटा था, ये 30 निकल के आया है। एक जीरो तो बचा है ना, हमने जीरो को कहाँ काटा है, तो ये क्या निकल के आया था भाई? 30 निकल के आया है। ठीक है, 30 निकल के आया है। अब ध्यान दो, 30 दशमलव, अब जब इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे, हमारी ये वैल्यू कितनी निकल के आई? 30। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इधर आपको जीरो में रहेगा। ठीक है, तो इधर हम ऐड करेंगे 30.000 है, इसमें ऐड करेंगे क्या? 0.850 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखो कहीं पे मिल रहा है क्या? 85, 30.85, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, 0 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इधर 5 8 और इधर कितना आ जाएगा? 30.85, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन आपका सही है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पानी की टंकी जिसकी क्षमता 2 किलोलीटर है, ठीक है, उसमें 450 लीटर और 750 मिलीलीटर पानी निकाल लिया गया। ठीक है, शेष पानी आपको बताना है कितना बचेगा। इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रॉम अ टैंक विद 2 किलोलीटर कैपेसिटी, 450 लीटर एंड 750 ml ऑफ वाटर वॉज रिमूव्ड, हाउ मच वाटर रिमेन्स। आपको बताना है कि उसमें से कितना पानी उसमें बचेगा। ठीक है, कितना पानी बचेगा। भाई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको जब ये इसका मतलब पता हो किलोलीटर का। ठीक है, अगर आप किलोलीटर का मतलब जानते हैं तब आपके लिए क्वेश्चन हलवा है। जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वैसे ही 1 किलोलीटर में, 1 किलोलीटर में भैया 1000 लीटर होता है। कितना होता है? सॉरी, मैं तो 100 ही लिखा हूं यार, मुझसे ही गलती हो गई। 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो 2 किलोलीटर की अगर कैपेसिटी है, 2 किलोलीटर की कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या होगा? 2000 लीटर उसमें पानी रहा होगा। 2000 लीटर पानी रहा होगा। अब 2000 लीटर पानी में से कितना पानी निकाला गया भाई? 450 लीटर पानी को निकाल दिया गया। कितना बचेगा? 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा। ठीक है, इधर 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 1550 बचेगा। 1550 लीटर बचेगा। अभी ध्यान दो, ये इतना बचा है जब उतना निकल गया है तब। अभी क्वेश्चन आगे क्या करे? 750 मिलीलीटर पानी और निकाला गया है इसमें से। ठीक है, 1550 अगर बचा हुआ है तो इसमें से मिलीलीटर, अच्छा मिलीलीटर क्या होता है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 ml होता है। 1000 ml बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मिलीलीटर घटाना है, तो कितना घटाना है? 750 घटाना है भाई। घटा देते हैं, इधर 0 0 सब रहेगा, घटा देते हैं, है ना। इधर थोड़ा सा ये गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, इधर क्या होगा? 1550 बचा था, दशमलव दशमलव शून्य शून्य लगा दिए। आपको देखो इधर 0.750 हमें निकाल देना है, और घटा दो भाई। इधर जीरो का कोई मतलब है नहीं, इसको काट ही दो, कोई मतलब नहीं है। 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, इधर 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा, इधर क्या आएगा आपका? 5। 5 कहाँ से आएगा? इधर क्या आएगा? 4 आएगा, और उसके बाद इधर क्या आएगा? 5 आएगा और 1 आएगा। 1549 दशमलव कितना आएगा भाई? 25। 1549.25 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका?
करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ होगा आपको कैसे आया उत्तर? क्लियर हुआ आपको? भाई आप अगर चाहते तो यहीं पे आप उत्तर लगा दिए होते। ठीक है, कैसे लगा देते कि 1250 तो आएगा नहीं। ठीक है भाई, 1250 तो आएगा नहीं, आपको एकदम क्लियर दिख रहा था, तो आप इसको पहले ही क्या करते, काट देते। अच्छा 1550, क्योंकि 1550 आपका पहले ही आंसर आ गया था, उससे भी कम आना चाहिए, तो 1549 कुछ आता, तो ये भी आपका कट जाता। ऑप्शन आपके पास अगला क्या बचा था, 1549.25, 1549.75। अच्छा अगर 100 रुपए में से अगर आप 75 घटाओगे 25 बचेगा ना, तो यहाँ पे तो लास्ट में 75 दिया था, तो आप वैसे ही काट देते, आप 25 वाला उत्तर लगा सकते थे ऑप्शन देख करके। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द अप्रोक्सीमेशन ऑफ, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सन्निकट मान का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन का सन्निकट मान क्या होगा, लगभग लगभग आपको उत्तर निकालना है। सन्निकट का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, लगभग लगभग। भाई लगभग लगभग उत्तर इसका निकाल लेते हैं, आ जाओ। 9.98 है तो इसको हम 100 पूरा क्यों ना मान लें। ठीक है, 9.03 है तो इसको हम 9 ही मानेंगे भाई, क्योंकि ये किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है ना, 9 के नजदीक हम इसको 9 मान ले रहे हैं। ठीक है, माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगाते हैं, 49.95, मतलब कि लगभग लगभग ये 50 के आसपास है, लगा दिए। ये देखो क्या है आपका भाग में 5.02, लगभग 5 के पास है तो 5 ही लगाएंगे। ठीक है, अब भाई देखो ध्यान देना है यहीं पे, कभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले भाग करते हैं, इधर भाग करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, काटने में अच्छा लगता है। 5 से भाग करेंगे, इधर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब इधर 9 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 में से 10 घटेगा तो 890 आपका उत्तर आ जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न था, आसानी से आपका उत्तर आपके पास आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंप्लीफिकेशन का ये भी क्वेश्चन, आज तो सिंप्लीफिकेशन के भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, मजा ही आ गया आज तो। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे ये वाला अगर प्रैक्टिस सेशन एक बार खत्म हो जाता है मिक्स वाला, तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोगों अगर डिमांड करेंगे तो टॉपिक वाइज आपको हम टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेशन करवा देंगे। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आप लोगों का कमेंट आएगा तब। ठीक है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करवा देंगे, बस आप लोग कमेंट भर भर के कीजिए कि सर करवा दीजिए, और जो नंबर आपको नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा ना, या देगा, उस पर जो है आप कॉल करके फोन करके परेशान कर दीजिए कि सर वाली क्लास चलवाइए टॉपिक वाइज। ठीक है, फ्री में यूट्यूब पे तो चलाएंगे। ठीक है, चिंता नहीं लेना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना, पढ़ाएंगे आप लोगों को अच्छे से। चलो आ जाओ देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना, आपको सरल करना है। वही फिर से सरल करने वाला नियम आपको पता है, बदमाश वाला। ठीक है, BODMAS। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या आपको करना है, छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 2 5। ठीक है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, जैसे 5 रुपए है, पहले 5 रुपए में से 3 रुपए घटा दोगे तो क्या बचेगा, 2 रुपए। 2 रुपए में से 2 रुपए भी घटा दोगे तो कितना बचेगा, आपका 0 रुपए बचेगा। तो इस छोटे वाले ब्रैकेट में तो कुछ बचा ही नहीं भाई, 0 बचा है, 0 बचा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, इधर देखो 6 है, 6 में से 0 गया, कोई दिक्कत नहीं, 6 ही बचेगा आपका। ठीक है, अब इधर देखो 5 था आपका, 6 में 5 जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। अभी 20 था, 20 में अभी क्या था, ये 20 था, 20 में से आपको क्या करना है, 11 को माइनस करना है, आपका 9 उत्तर आ जाएगा। 9 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ये यहीं पे है भाई। ठीक है, एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए कि हमारी जो बैच है फुल कोर्स वाली,
ठीक है, मात्र 499 रुपए में है, जिसको हम और हमारे साथ जो टीम लगी हुई है नवोदय विद्यालय से ऑलरेडी पास आउट है। ठीक है, हम लोग नवोदय विद्यालय में खुद पढ़े हैं, वहां का आनंद लिए हैं, वहीं से चीजें सीखे हुए हैं। और आप लोग भी अगर नवोदय विद्यालय जाना चाहते हैं, हमारे बताए हुए तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मान के चलिए कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्स आपका मात्र 499 रुपए में है। और उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन अगर चाहते हैं तो प्रैक्टिस 199 रुपए में कर सकते हैं। ये नंबर है जो जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। इस नंबर पे आप कॉल कर करके, चाहे जो उठाए, मैम सर जो भी उठाए, आप उनको परेशान कर दीजिए कि मैम सर की क्लास मुझे जो है टॉपिक वाइज चाहिए मैथ वाली, उसको आप पढ़वाइए चलवाइए, तो आपका क्लास यहाँ पे ये चलवाई जाएगी। ठीक है, ये नंबर हो गया, इंस्टाग्राम आईडी हो गई, टेलीग्राम हो गया, और यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। भाई लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री होता है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई डर हो तो डर को हटा दीजिए, एकदम निःशुल्क होता है ये सब्सक्राइब करना। ठीक है, जिससे कि आपको खोजना ना पड़े, आपको आसानी से मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू क्लास, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।